क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता मेरे जाने मन। हाँ तो रह भी तो मैं भी नहीं सकती, पर हम दोनों कर भी क्या सकते हैं? ऐसा करते हैं, हम दोनों भाग चलते हैं, तभी दोनों एक हो पाएंगे मेरे जाने मन। हाँ, यही सही होगा, क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे कभी अच्छे से रखा नहीं। अब तुम मिले हो तो मैं तुमको नहीं खो सकती। देवी, मेरी डार्लिंग, एक काम करना, जितना भी पैसा और जेवरात मेरे ससुर ने मेरी और तुम्हारी बेटी की शादी के लिए रखा, उसको भी अपने साथ लेके आना, जो हमारे लिए भागने के बाद में काम आएगा, क्योंकि हमें छुपना पड़ेगा, हम पे केस हो जाएगा। हाँ ठीक है मेरी जान, मैं सब कुछ ले आऊंगी। अब जो भी हो, बस तुम ही हो मेरे। ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जिसमें शिवानी की शादी 16 अप्रैल 2025 को होनी थी। आइए इस घटना को पूरी तरह से बताते हैं। वो अपना देवी, अब हमारी बेटी शिवानी की सगाई तो जैसे तैसे हो गई, पर अब शादी सिर पर है, इसलिए उसकी शादी के लिए पैसे और जेवरात की व्यवस्था करनी होगी। हाँ, शादी तो नजदीक आ गई है। अब तुम जल्दी से पैसे और जेवरात की व्यवस्था कर लो। ऐसा करो, हमारे गांव के जमींदार के पास जाओ और उससे पैसे और जेवरात उधार ले आओ, हम उसको बाद में दे देंगे। हाँ अपना, तू सही बोल रही है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अपने गांव के जमींदार के पास जाता हूँ, जो मेरे अच्छे जानकार भी हैं, और उससे पैसों और जेवरात उधार ले आता हूँ, जिससे कि बेटी की शादी में कोई समस्या ना हो। और तुम घर का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी उत्तर प्रदेश के छर्रा क्षेत्र के राहुल के साथ होनी थी। अपनी बेटी शिवानी की शादी के लिए पैसे और जेवरात लेने के लिए गांव के जमींदार के पास जाता है। और भाई जितेंद्र, क्या हाल है? अब कहाँ रहता है तू और काम कहाँ करता है? दिल्ली करता है या बेंगलोर? और बेटी की शादी की व्यवस्था कैसी चल रही है तेरी की? तुमको तो पता है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मैं बेंगलोर में काम करता हूँ। बेटी की शादी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर दूँ। अरे जितेंद्र, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हूँ ना, बोलो कितने पैसे चाहिए तुमको और कितने जेवरात चाहिए, मैं दूंगा तेरी बेटी की शादी के लिए। तेरा मन करे जब मेरे लिए पैसे दे देना। अरे जमींदार भैया, मुझे 4.5 लाख रुपए और 5 लाख का जेवरात चाहिए, और बेटी की शादी कर दूंगा, तब काम पर चला जाऊंगा और जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, लौटा देना, तेरे पास जब पैसे हों तब लौटा देना, ठीक है ना? और इतनी टेंशन मत ले, आराम से अपनी बेटी का शादी कर खुशी से। गांव का जमींदार जितेंद्र की बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए और 5 लाख का जेवरात दे देता है। जितेंद्र घर पहुंच जाता है। ये ले अपना 4.5 लाख रुपए हैं और 5 लाख का जेवरात है, और इसको अच्छे से संभाल कर रख देना। पीली चीटी के लिए भी 1 लाख रुपए चाहिए, मैं मांगू तब दे देना। एक काम कर, तू भी तो शादी में बिजी रहेगी, इसलिए पैसे शिवानी को दे दे, वो रख देगी, अच्छे से संभाल कर, ठीक है ना? अरे तो बिजी ही तो रहूंगी और घर पर ही तो रहूंगी, कहीं बाहर थोड़ी जा रही हूँ। रख दूंगी, मैं अच्छे से संभाल कर। शिवानी को देने की क्या जरूरत है, मैं भी तो रख सकती हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, चिल्ला क्यों रही है, रख दियो अच्छे से। और शिवानी, तेरी राहुल से बात हुई कि नहीं? उससे ही पूछ ले, उस शादी में कैसे क्या करना है। अगर कुछ उसकी मांग हो तो उसे ही मुझे बता देना, जिससे मैं उसकी पूरी कर सकूं। नहीं बाद में तुझसे लड़ेगा वो। पापा, वो मेरे से बात ही नहीं करता है, इसलिए मैं भी नहीं करती उससे बात। अरे तो कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगी राहुल से शादी में कैसे क्या करना है। कुछ लेन देन जो होगा वो मैं पूछ लूंगी, इसको पूछने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तू पूछ लियो तो। अपना देवी ने अपने दामाद राहुल को स्मार्टफोन दिया और उसी स्मार्टफोन से वे दोनों बातें करते थे, और दोनों की काफी समय तक लंबी लंबी बातें होती थीं, और बातें इस तरह से होती थीं कि कब उनको प्यार हो गया कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन वो अपना, सुन रही है क्या? कल मैंने जो पैसे दिए थे, उन पैसों में से 1 लाख रुपया मुझे दे दे।
आज पीली चिट्ठी जाएगी तो पीली चिट्ठी में 1 लाख रुपए मुझे देने हैं शिवानी के ससुराल में। ये लो तुम्हारे 1 लाख रुपया, और अब मेरे पास सिर्फ 3.5 लाख रुपए बचे हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता है। शिवानी की पीली चिट्ठी पहुंच जाती है और इसी तरह शादियां की तैयारी चल रही थी और अपना देवी अपने दामाद राहुल से फोन पर 22-22 घंटे तक बात किया करती थी। अब बस शादी में 9 दिन बाकी थे। सुनो, शादी में बस 9 दिन बचे हैं। ऐसा करो, आज मेरी बहन के यहाँ पर कार्ड देकर आओ। और कब जाओगे, वरना आज नहीं जाओगे तो? ठीक है, जाता हूँ। तुम्हारी बहन के घर कार्ड देने के लिए चिल्ला क्यों रही हो? अपने पति के जाते ही अपना देवी राहुल से फोन पर बात करने लग जाती है। मम्मी, किससे बातें कर रही हो? शिवानी, मैं राहुल से बात कर रही हूँ। शादी के बारे में कैसे क्या व्यवस्था करनी है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ उससे। ठीक है मम्मी, शादी में बस 9 दिन ही बचे हैं। हम दोनों को जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो तुम्हारी शादी मेरी बेटी शिवानी से हो जाएगी फिर। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम जो बोल रही हो। तो ठीक है, अब तुम भागने के लिए राजी हो ना? अपन दोनों भाग चलते हैं कहीं और दोनों साथ रहेंगे। तुम्हारे पति को छोड़कर तुम चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा नहीं, बिल्कुल भी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे कभी अच्छे से रखा नहीं। अब तुम मिली हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती। तुम तैयारी करो भागने की, मैं भी कोई मौका पाकर यहाँ से निकलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी जान। अपना एक काम करना है तुझे। जितना भी पैसा और जेवरात मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के लिए रखा है, उसको भी अपने साथ लेके आना है, जो हमारे भागने के बाद में काम आएंगे। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ले आऊंगी। हाँ हाँ, और जितने भी पैसे हों उन सबको घर से लेके आना। घर पर फूटी कोड़ी भी मत छोड़ के आना। 10 रुपए हों तो उनको भी लेके आना है तुझे। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ ले आऊंगी। शिवानी, मैं खेतों पर भैंसों को चारा डालने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। मौके का फायदा उठाकर अपना देवी अपने घर से 3 लाख रुपए और 5 लाख के जेवरात ले जाती है, जो शिवानी की शादी के लिए लिए थे। ओ अपना, कहाँ है तू? दे आया मैं तेरी बहन के लिए कार्ड। पापा, मम्मी तो खेत पर गई है भैंस के लिए चारा डालने, और 4:30 बजे की गई है, पर अब तक नहीं आई है। क्या 4:30 बजे की गई है? लेकिन अब तो 8 बज गए हैं। इतने समय से कहाँ है वह? अब तक घर नहीं आई है। मैं अभी उसको फोन करता हूँ। जितेंद्र अपना देवी को फोन करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। क्या हुआ पापा, मम्मी का फोन नहीं लग रहा क्या? नहीं शिवानी, तेरी मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तभी जितेंद्र को शिवानी के ससुराल से फोन आता है और पता चलता है कि राहुल भी वहां से गायब है। तो जितेंद्र को अपनी पत्नी और अपने दामाद पर शक होता है। क्या राहुल वहां से गायब है? क्या हुआ पापा? शिवानी, जितने समय से तेरी माँ यहाँ से गायब है, तभी से वहां से राहुल भी गायब है। अभी शिवानी अंदर जाती है और देखती है। पापा, तुमने मेरी शादी के लिए जो पैसे और जेवरात रखे थे वो भी गायब हैं, और उन सब को लेकर मम्मी राहुल के साथ भाग गई है। 10 रुपए तक नहीं छोड़े हैं उसने, क्योंकि मम्मी जब राहुल से फोन पर बातें किया करती थी, क्योंकि राहुल कभी मुझसे बात नहीं करता था पापा। अभी मैं राहुल को फोन करता हूँ, कहाँ है पूछता हूँ। जितेंद्र अपने दामाद राहुल को फोन करता है और बोलता है। राहुल, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हारे साथ मेरी पत्नी है? आपकी पत्नी मेरे पास कहाँ से आई? मेरे साथ कोई भी नहीं है। वो तो आपके घर होगी ना ससुर जी? देखो राहुल, मुझे पागल मत बनाओ। मुझे पता है अपना तुम्हारे ही साथ है, इसलिए मुझे सब सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, मेरे ही साथ है बुड्ढे। बहुत रह ली तुम्हारे साथ 20 साल तक। अब वो मेरी है और मेरे साथ ही रहेगी बुड्ढे। ये बोलकर राहुल फोन काट देता है और जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, खा गई राण हमको। मेरे घर को बर्बाद कर गई। मेरी बेटी के घर बसने से पहले ही खा गई मुझे और उजाड़ गई मेरे घर को।
ओ कलमुई, तू पहले ही मर जाती तो बढ़िया रहती। मेरी मम्मी जैसी मम्मी भगवान किसी को ना दे। मेरा घर बसने से ही पहले उजाड़ दिया। ये भगवान, किस गुनाह की सजा दी है तूने मुझे ऐसी मम्मी देकर। भगवान ऐसी मैया कोई को ना दियो। शिवानी, बेटा रो मत तू। मैं अभी थाने जाता हूँ। उसको सबक सिखाएंगे, अपन जरूर सबक सिखाएंगे। वो हमारे घर से बहुत रुपए और जेवरात को लेकर गई है। वो तो उससे लेना ही होगा। हम उसका भला कर ही क्या सकते हैं। वो लेडीज जात है, उससे हम लड़ नहीं सकते बेटी। जितेंद्र थाने जाता है और पुलिस को सारी घटना बता देता है और अब पुलिस उन दोनों को तलाश करने में लगी है।